ब्रत पांडे बोल रहे सर, न्यूज ऑन द वे से। कहाँ से? न्यूज ऑन द वे से। जी बताइए। सर, ये जो चौराहे पे रात में पुलिस पिकेट रात के 10:22 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 22 हो रहा है, यानी 10:22 हो रहे हैं और आज 3 जनवरी की रात है। तो बने रहिए, दिखाएंगे कि पुलिस का जो ये गश्ती तंत्र है वो कितना इस चीज़ को लेकर के अलर्ट है और किन किन चौराहों पे उनकी मौजूदगी है। ऐसे में आप सोच करके देखिए, कोई संदिग्ध व्यक्ति इधर से आता जाता गुजरता है, मान लीजिए हम ही लोग संदिग्ध हैं, तो यहाँ कोई रोकने टोकने वाला, कोई पूछने वाला मौजूद नहीं है। हमारी मौजूदगी इस समय बांसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसगांव चौराहे पे है। यह बांसगांव का मुख्य चौराहा है। न्यूज़ ऑन द वे की टीम निकली हुई है आज पड़ताल करने के लिए कि किन किन चौराहों पे पुलिस पिकेट या जो पेट्रोलिंग व्हीकल होते हैं वो रात में पेट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये बांसगांव का चौक है, मुख्य चौराहा है बांसगांव। हमारे ठीक पीछे ये SBI का ATM है। ऐसे में अगर रात में संदिग्ध लोग इधर से गुजरते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है ठंडी के मौसम में ही चोरियां ज़्यादा होती है, यानी जो चोर होते हैं वो ठंडी के मौसम का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के चौराहों को या देहात क्षेत्र के गाँवों को अपना निशाना बनाते हैं और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए आज न्यूज़ ऑन द वे की टीम निकली हुई है ये पड़ताल करने के लिए कि पुलिसिया गश्त कितना मजबूत है गोरखपुर के देहात क्षेत्रों में। अभी हम बांसगांव चौराहे पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कहीं भी न कोई गार्ड न कोई कांस्टेबल यहाँ गार्ड करने के लिए इस चौराहे पर कोई मौजूद नहीं है। न तो हमें कोई पुलिस पिकेट नज़र आई, न ही इस चौराहे पे कोई गार्ड या किसी तरह की सुरक्षाकर्मी पुलिस के तरफ से यहाँ मुहैया नहीं करा है, न ही पेट्रोलिंग व्हीकल हमको मिली है। हो सकता है पेट्रोलिंग व्हीकल गश्त करके निकल गई हो, उसके टाइमिंग में और हम लोगों के टाइमिंग में अंतर रहा हो। पेट्रोलिंग टीम आई हो, गश्त करके चली गई हो, हमारी मुलाकात उनसे न हो पाई है। लेकिन देखा जाता है रात के समय में चौराहों पे या जो चौक होते हैं ऐसे स्थानों पे कांस्टेबल्स या फिर जो गार्ड होते हैं उनको तैनात किया जाता है, ताकि जो मार्केट वाली जगह हैं, दुकानों को सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उन लोगों को सुरक्षा का एहसास हो, इसके दृष्टिगत लोगों को चौराहों पर तैनात किया जाता है। बांसगांव चौराहे पे हम खड़े हैं और थाना यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर से हो सकता है कम हो, 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से कम दूरी पे बांसगांव थाना भी स्थित है। ऐसे में इस चौराहे पर कोई भी पुलिस पिकेट या कोई गश्त करता हुआ सिपाही या कोई गार्ड हमें नज़र नहीं आया है। आगे के चौराहों पर भी आपको ले चलेंगे और बताएंगे कि पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम है कितनी चुस्त दुरुस्त है। रात के 10:22 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 22 हो रहा है, यानी 10:22 हो रहे हैं और आज 3 जनवरी की रात है। तो बने रहिए, दिखाएंगे कि पुलिस का जो ये गश्ती तंत्र है वो कितना इस चीज़ को लेकर के अलर्ट है और किन किन चौराहों पे उनकी मौजूदगी है। ऐसे में आप सोच करके देखिए, कोई संदिग्ध व्यक्ति इधर से आता जाता गुजरता है, मान लीजिए हम ही लोग संदिग्ध हैं, तो यहाँ कोई रोकने टोकने वाला, कोई पूछने वाला मौजूद नहीं है। आए, जो मर्जी किया वो किए और यहाँ से फिर चले गए। आइए आपको आगे के चौराहों पे ले चलते हैं। कौड़ीराम चौराहे पर हमारी मौजूदगी है और आपको समय दिखा दें, 10:39 हो रहा है। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा चौराहा माना जाता है और कई बहुत दूर दूर से लोग यहाँ मार्केट करने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा मार्केट कौड़ीराम कहा जाता है। ये गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित है। आपको बता दें, इस चौराहे पर भी कहीं भी हमें न तो कोई गार्ड दिखा है, न तो किसी तरह का कोई कांस्टेबल नज़र आ रहा है। आपको बता दें, पिछले ही ठंडी में बगल में आपको सावित्री ज्वेलर्स की दुकान दिख रही होगी। इसी दुकान में चोरों द्वारा छत के रास्ते जा करके चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी चौराहे पे बांसगांव रोड पे एक स्पोर्ट्स की दुकान है, उस दुकान में भी चोरी हुई। तो लिहाजा प्रशासन किस तरह से चोरियों को रोक पाएगी जब रात में न तो पुलिस पिकेट मौजूद है और न ही गश्त करने वाला कोई गार्ड या कोई सिपाही। हमको ये दूसरे चौराहे पे हम पहुँचे, यहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। हम आगे भी चलेंगे, इस पूरे चौराहे पे चलेंगे। हो सकता है कि ठंड की वजह से लोग ड्यूटी पे लगे हों और कहीं ना कहीं किसी दुकान में बैठे हों या आग सेक रहे हों। पेट्रोलिंग वैन की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि पेट्रोलिंग कब होती है, कब आकर के वो चले जाते हैं, हमारा और उनका टाइम का मेल नहीं हो पाया है। ये हो सकता है गश्त करके वो चले गए हों। लेकिन बड़े चौराहों को देखते हुए देहात क्षेत्रों में रात में पुलिस प्रशासन की तैनाती होती है, या तो कोई गार्ड होता है
2 या 3 के टीम में लोग लगाए जाते हैं या कोई कांस्टेबल लगाए जाते हैं जो रात भर चौराहों पे पैदल गश्त करते हैं और जो भी संदिग्ध व्यक्ति आता जाता नज़र आता है तो उनसे पूछताछ करते हैं। लेकिन अब रात के 10:30 लगभग हो रहे हैं, लेकिन रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है जाता है तो उसे रोकने टोकने वाला यहाँ कोई मिलेगा नहीं जो उससे सवाल जवाब कर सके कि तुम कौन हो और इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ठंडी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में चोरी की घटनाओं को चोर ज़्यादा अंजाम देते हैं, क्योंकि ठंड में लोग घरों में दुबके हुए होते हैं, उनके काम को करने में उनको और आसानी हो जाती है। चौराहों को वो टारगेट करते हैं, दुकानों को वो टारगेट करते हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लिहाजा हमारी पड़ताल में बांसगांव चौराहे पे और कौड़ीराम चौराहे पे न तो कोई पुलिस पिकेट मिली है, न तो कोई गश्त करता हुआ गार्ड नज़र आया है, न कोई कांस्टेबल हमको नज़र आया है। ये कौड़ीराम चौराहा है, गोरखपुर से महज 22 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। काफ़ी बड़ा चौराहा है, एक बड़ा मार्केट हब कहा जाता है इस चौराहे को। इस चौराहे पर भी किसी भी पुलिस की तैनाती नहीं है। आगे भी आपको ले चलेंगे, पूरे चौराहे पे नज़र रखेंगे, देखते हैं हो सकता है किसी दुकान में कहीं अंदर ठंड से बचने के लिए लोग दुबके हुए हों, तो ये भी एक बार हम लोग देख सकते हैं। बने रहिए पूरी खबर के साथ। दिलबर पांडे बोल रहे हैं सर, न्यूज ऑन द वे से। कहाँ से? न्यूज ऑन द वे से। जी बताइए। सर, ये जो चौराहे पे रात में पुलिस पिकेट लगती है कौन से चौराहे? ग्रामीण क्षेत्रों के चौराहों पे, जैसे बांसगांव, कौड़ीराम, बेलीपार, हाँ, तो सर इसकी टाइमिंग क्या होती है? शाम की टाइमिंग है, अंधेरे से लेकर के वो अर्ली मॉर्निंग तक। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग तक। जैसे सर कल हम लोग, हमारी टीम गई थी करीब 11 बजे तक बांसगांव चौराहे पे, कौड़ीराम चौराहे पे, बेलीपार, तो सर कहीं कोई दिखी नहीं। हाँ, तो पेट्रोलिंग कर रही होगी। अच्छा। क्रिकेट और पेट्रोल दोनों कार्य है ना उनके पास। जी जी जी।